ये कहानी है एक ऐसे बंगले की जहाँ सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और एक अजीब सी दास्तां बसती है। ये कहानी सच है या बस लोगों की कल्पना, ये आप खुद तय करें। तो शुरू करते हैं एक ऐसा सफ़र का किस्सा जो आपके होश उड़ा देगा। गोवा एक जगह जो अपने बेहतरीन सनसेट और नाइट पार्टीज के लिए बेहद मशहूर है। लेकिन इस खूबसूरत शहर के बीच एक जगह ऐसी है जो लोगों को अपने करीब आने से रोक लेती है। एक पुराना टूटा फूटा बंगला जो किसी की भी नींद को उड़ा दे। लोग कहते हैं कि इस बंगले के पास जाने वाले लोग या तो होश खो देते हैं या फिर वापस कभी नहीं आते। बंगले का असली नाम तो किसी को नहीं पता, लेकिन लोग इसे गोवा का भूत बंगला कहते हैं। कहानी शुरू होती है 1970 के दौर में, जब गोवा का एक अमीर व्यापारी ने इस बंगले को बनवाया था। ये उनका छुट्टियों वाला एक कह सकते हैं घर था, समुंदर के पास बेहतरीन व्यू के साथ। उन्होंने और उनकी फैमिली ने यहाँ काफ़ी अच्छा समय बिताया, लेकिन कुछ ही सालों में ये जगह खौफ का घर बन गई। 1975 में एक रात जब उस परिवार में उनकी जो बेटी थी, उसका नेम था मारिया, जो 12 साल की थी, अपने कमरे में सो रही थी। सुबह उसका रूम अंदर से लॉक मिला और जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो मारिया गायब थी। पूरा घर छान मारा, लेकिन मारिया का कुछ भी नहीं पता चला। सिर्फ एक छोटी सी, आप कह सकते हैं, वहाँ पे खून के हल्के हल्के निशान थे, वो भी उसके बेड के पास। उसके बाद उनकी जो फैमिली थी और उनमें जो उसकी वाइफ थी, उसने ये घर छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कभी मारिया के बारे में बात नहीं की। कुछ लोग कहते हैं कि मारिया की आत्मा अब भी उस घर में बसती है और रात के 3 बजे उसकी चीखें सुनी जा सकती हैं। रात के वक्त यहाँ पे क्या होता है कि बिना वजह ठंडी हवा का आपको फील होने लग जाएगी, जैसे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड हो रही है, जबकि गोवा में रात को गर्मी होती है। समुंदर के पास एक छोटी सी लड़की का साया देखा जाता है। वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने बताया है ऐसे एक अजीब सी आवाज़ जो किसी की ऐसे रोती हुई आती है, जैसे कोई बेहद रो रहा हो। एक लोकल वहाँ पे जो व्यक्ति था, अरुण, ने बताया कि एक बार उनका एक टूरिस्ट ग्रुप इस बंगले के अंदर गया था। उस ग्रुप में से एक आदमी वापस नहीं आया। जब पुलिस ने उस आदमी को ढूंढना शुरू किया तो बंगले के जो बेसमेंट में उसकी वहाँ पे लाश मिली थी, लेकिन उसका चेहरा इतना डरावना था कि कोई उसे पहचान नहीं पाया। ये जगह पहले एक चर्च थी, जहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे एक जो पुजारी थे वहाँ पे, उन्होंने एक मर्डर किया था और उन्होंने अपनी चर्च के 10 लोगों को एक रूम में बंद कर दिया और उन्हें जिंदा जला दिया था। तब से ये जगह बेहद डरावनी जानी जाती है। कहा जाता है कि जो वहाँ पे फैमिली थी, वो उनको ये सच्चाई नहीं पता थी और इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे ज़मीन खरीद ली। जब मारिया गायब हुई तब एक लोकल बाबा ने कहा था कि ये उस पुजारी की आत्मा है और वो यहाँ किसी को भी रहने नहीं देती। 2001 में गोवा में क्या था कि कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने इस बंगले में एक डेयर करने का प्लान बनाया और वो रात थी दिवाली की और सब ऐसे सोच रहे थे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन रात के 12 बजे उन्होंने एक अजीब सी रोशनी देखी जो बंगले के एक कमरे से आ रही थी। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पुरानी तस्वीर जिसमें उनकी पूरी फैमिली थी, उस तस्वीर से खून ऐसे होता नहीं, बूंदें सी निकल रही थी और सब लोग इतने ज़्यादा डर गए कि डर के मारे वहाँ से भाग गए और उनमें से कोई भी स्टूडेंट फिर वापस कभी भी उस जगह पे नहीं आया। आज ये बंगला सिर्फ एक खौफ का बस एक अड्डा बन चुका है और लोग यहाँ पे बताते हैं कि इस बंगले के अंदर पूरी रात कोई भी नहीं गुजार सकता
और अगर कोई जाने की कोशिश करता है, वहाँ रहने की कोशिश करता है, तो उसकी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है। लोकल गवर्नमेंट ने इस बंगले को रेनोवेट करने के लिए बहुत ऐसे लोगों को बुलाया और इतनी ज़्यादा कोशिश की कि इसको अच्छे से बना दिया जाए, लेकिन जितने वर्कर्स यहाँ पर काम करने आए उन्होंने काम छोड़ दिया। कुछ वर्कर्स ने कहा कि रात के वक्त उन्होंने अपने टूल्स को अपने आप हिलते डुलते देखा है, और एक वर्कर तो घर के अंदर अपने आप को ऐसे फील कर रहा था जब जैसे कोई छोटी बच्ची उसके पास खड़ी है। इस बंगले का सच क्या है, ये अब तक एक मिस्ट्री है, लेकिन अगर आप गोवा जा रहे हैं और किसी ने आपको उस बंगले के पास जाने से रोका तो उसकी बात ज़रूर मान लेना, क्योंकि शायद मारिया जो थी वहाँ पे, उसकी आत्मा अब भी वहाँ पर भटकती हो और किसी व्यक्ति की तलाश करती हो।